हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थ। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप क्लास 10th का सेकंड टर्म का करवाइए, क्लास 10th का सेकंड टर्म का करवाइए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड तो ये थी बच्चों की कि सर सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जो हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 9 है, जो हमारा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है, उससे रिलेटेड चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, कि सर सबसे पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म करवा दिए, हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म करवा दिए। तो स्टूडेंट्स आज वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपकी जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है एक ही वीडियो में, यानी आपको जो कुछ भी निचोड़ निकलता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने विद्याहट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स विद्याहट को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे विद्याहट पर जो भी वन स्लॉटेड वीडियोस चल रही हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसका लाभ उठा सकें। तो अभी तक जिसने विद्यार्थी को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर दो। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो चैप्टर 9 हमारा, चैप्टर 9 का जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, यानी हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो आज हम लोग उन पॉइंट को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आज हम लोग जो है उनको अभी फिनिश करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थ की। विद्यार्थ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले विद्यार्थ को सब्सक्राइब करते हैं, और लाइक नहीं किया है सबसे पहले आप लाइक भी कर दें, क्योंकि जो भी क्लासेस चल रही हैं आप उसका फायदा उठा सकें। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में जो विचार हैं, अपने मन के विचारों को हमें क्या करना चाहिए, वो स्टार्ट करना चाहिए। तो आज का हमारा जो विचार है स्टूडेंट्स वो क्या है, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, और देखते हैं कि हमारे लिए आज की ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर स्टूडेंट्स ये क्लास अच्छी लगे तो जरूर इस पे लाइक कमेंट शेयर कर देना क्लास को, जितने भी आपके पास के नियर एंड डियर जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और उनको भी लाभ दिलवाइएगा इस वीडियो का। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि वन स्लॉटेड वीडियो है, तो वन स्लॉटेड वीडियो का मतलब तो ये है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को जानेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कैसे किस क्वेश्चन को करना है, तो आपको हम यहाँ पर इसी वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि हमें इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, कहां पर हमें कॉस लगाना है, कहां पर हमें टेन लगाना है, कौन सा हमारा एंगल कौन सा होगा, एंगल हमारा एलिवेशन होगा, कौन सा एंगल हमारा कौन सा डिप्रेशन होगा, तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग किसको, आज की इसकी थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी थ्योरी क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस देखिए हमारा क्या है, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड, यानी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर देन टू प्लेसेस, यानी दो स्थानों के बीच में कितनी आपका डिस्टेंस है उसको देखना। अगर हमने मान लिया ये हम खड़े हैं, ये कौन है, ये हम खड़े हैं, और हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग बनी है। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसी क्लास आपके लिए। ये क्या है, ये हमने मान लिया ये हम खड़े हैं, और ये क्या है, ये कोई बिल्डिंग है। सबसे पहले उसने क्या बात की है कि आपकी बिल्डिंग और आपके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको ध्यान रखना कि ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। पहली चीज ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। या फिर हम तो ये भी कहेगा कि भैया ये हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का ये क्या पड़ रहा है, शेडो पड़ रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, परछाई भी कहलाएगी स्टूडेंट्स, पहली चीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। फिर मोर देन टू प्लेसेस और टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी बात कर रहा है, यानी जो भी यहां पर खड़ा है, अब यहां पर कौन खड़ा है, यहां पर कोई बिल्डिंग है, या यहां पर कोई पिलर है, या यहां पर कोई क्या होगा, कोई भी एक पिलर होगा, बिल्डिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसको उसने क्या बोल दिया, ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है।
ठीक है, इसको वो क्या बोल रहा है, इसको वो ऑब्जेक्ट बोल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ये हमारी हाइट। समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट और द एंगल सबटेंडेड टू बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी अब यहां से जो एंगल बन रहा है तो इसकी बात क्या करेंगे, फिर यहां से वो बात कर रहा है आपके एंगल की। इतनी चीज उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या है हमारा और हमारे पास हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है। ओके, एट अ गिवन पॉइंट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंस और हाइट और एंगल्स, यानी बिना उसको मेजर किए अब आपको क्या करना है, यहां पर उसको फाइंड करना है। मेजरिंग द डिस्टेंस और हाइट और एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री इज यूजफुल टू, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारा, देखो ये क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या निकल रहा है, ट्रिगोनो, यानी यहां पर क्या लिखा, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ट्राई का मतलब होता है हमारे पास 3, यानी ट्राई के क्या लगा हमारे पास, ट्राई का मतलब होता है 3। और गोनो यहां पर जो आपके पास निकलेगा ना, गोनो, ये गोनो क्या होते हैं, यहां पर ये गोनो बोलते हैं हम एंगल को। क्या होता है हमारे पास, ये एंगल को। मीटर तो हम लोग जानते हैं, यानी मीटर हमारे पास लेंथ, यानी हमारे पास क्या 3 लेंथों से मिलाकर क्या बनती है, 3 लेंथों से मिलाकर हमारे पास यहां पर क्या बन रहे हैं, 3 लेंथों को मिलाकर हमारे पास यहां पर 3 एंगल बनते हैं। और जो 3 लेंथों को मिलाकर हमारे 3 एंगल बनते हैं उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। और ट्रायंगल में कितने एंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे पास 3 एंगल हैं। ट्रायंगल में कितनी साइडें हैं, तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइडें होती हैं। तो यहां पर जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3, गोनो का मतलब एंगल, मीटर का मतलब आपकी जो लेंथ है, जो लंबाई दी गई है। तो स्टूडेंट्स इसी को तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज यही तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे, जो कि हमारा 9th चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाला है और आपके सेकंड टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। ओके, तो जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कौन करते थे, तो कौन कौन व्यक्ति हैं, यानी जो यूज करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री को। नेविगेटर्स, यानी नेविगेटर्स जो थे उन्होंने भी यूज किया ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट क्यों यूज करते हैं भैया, आप जैसे मान लो आप एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हो, हमने बोला आप एक इंजीनियर हो और आपको एक बिल्डिंग या आपको एक जो है किसी भी पुल का निर्माण करना है, तो आप पुल का निर्माण करने के लिए पहले आप क्या देखोगे, हमारे पास जगह कितनी है, हमें कितने एंगल से कहां पर क्या चीज निकालनी है, हमें हाइट कितनी रखनी है, हमें डिस्टेंस कितना देना है। उसी में तो निकल आया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। एंड सर्वेयर्स, और हमारे पास कौन होते थे, जो सर्वेयर्स होते थे वो उन्होंने जो है हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया। तो ये कहानी थी हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और हाइट की ही बात करेंगे। और हमारे पास जो हाइट और डिस्टेंस होगा उनसे सबटेंडेड हम लोग के पास किए जाएंगे स्टूडेंट्स यहां पर एंगल्स, और जो एंगल्स वाली कहानी है वो हम लोग आगे के पेज में कवर करेंगे। ओके, तो ये कहानी थी हमारी सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नेक्स्ट दिखाई देगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस हमने पीछे भी कवर किया, लेकिन यहां पर ऐसा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ, ओके, द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मेजरिंग। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे आपको, उनके जो डायरेक्शंस होंगे ऑब्जेक्ट के, आप उनको कैसे मेजर करेंगे, उनको हम कैसे मापेंगे, उनकी लंबाई, उनकी हाइट, उनकी चौड़ाई, यानी वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास दो चीजें होंगी, एक हमारे पास कौन सा एंगल होगा और दूसरा हमारे पास कौन सी एंगल होगा। तो एक एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। पहली चीज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमारा कहां से बनेगा स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है हमारे पास वो कहां से बनता है, वो हमारा नीचे से बनेगा। यानी नीचे से कहां से बनेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, कौन सी लाइन होगी हमारे पास स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन ही हमारी क्या होगी, जहां से जो एंगल बनेगा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं।
और जो भी एंगल हमारा कहां सब्सटेंड होगा स्टूडेंट्स, जो भी एंगल हमारा नीचे से जाएगा, यानी कोई भी एंगल अगर हमारा यहां से जाएगा तो इसका मतलब ये है, ये हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ इलेवेशन स्टूडेंट्स कहां से बनता है, तो वो जमीन से बनेगा आपका। यानी हम क्या करेंगे, जब भी कोई एंगल हमारा बनेगा वो जमीन से बनेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ इलेवेशन को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ इलेवेशन को हिंदी में हम लोग जो है उन्नत कोण के नाम से जानते हैं। तो ये कोण जो हमारा क्या कहलाता है, हमारा उन्नत कोण कहलाता है। यानी यहां पर जो हो गया, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। उन्नति कौन करते हैं, जो नीचे होते हैं फिर सबसे ऊपर जो ऊंचाइयों को छूते हैं वही तो हमारे उन्नत कहलाते हैं। तो यही तो हमारा उन्नत कोण हो गया। बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप देखना, जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी हाइट है और इस पर क्या है, इस पर भैया हम खड़े हैं। क्या था, ये हमारी हाइट थी, इस पर हम खड़े हैं, समझ में आ गया ना, ये हम खड़े हैं। अब यहां पर हम खड़े हैं, यहां से हमने क्या करा, यहां से हमने देखा नीचे। अब हमने जब नीचे देखा तो यहां पर एक एंगल बना। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, यानी ऊपर से जो कोई एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग किस नाम से, यानी हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है अवनत कोण। क्या है इसका, अवनत कोण। ठीक है, तो ये क्या हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कहां से बनेगा, तो वो हमेशा ऊपर बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कहां बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा वो नीचे से, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी जो फ्लोर पे टच करके बन रही होगी वो हमारा उससे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर measured by an instrument called theodolite। यानी जो आप लोग कोई भी एंगल निकालने के लिए, यानी चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालो, बहुत ही अच्छी पॉइंट बता रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, एक नंबर में पूछ सकता है, एक पॉइंट को नोट करते रहना। यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपके एग्जाम के लिए। क्या बता रहे हैं वो, कि यहाँ पर जो मेजर करते थे हम लोग, किसको मेजर करते थे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग मेजर करते थे, तो जो यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, तो स्टूडेंट उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट। क्या है उसका नाम, थियोडोलाइट है। तो थियोडोलाइट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी जो थियोडोलाइट है, ये थियोडोलाइट क्या है, तो थियोडोलाइट जो है वो प्रिंसिपल्स या बेस्ड है, वो किसका बेस्ड है स्टूडेंट्स, तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ड है। ओके, विच इज यूज्ड फॉर, जिसका यूज जो है किसके लिए कहता, मेजरिंग एंगल्स। यानी एंगल्स को मेजर करने के लिए हम लोग ने किसका यूज किया था, तो मेजर्स को हम लोग ने किसके लिए, मेजर करने के लिए एंगल का यूज हम लोग ने, यानी किस एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग ने किसका यूज किया था, तो थियोडोलाइट का यूज किया था। एंगल्स विद अ रोटेटिंग टेलीस्कोप इन 1856 किसने किया था, तो ये भी पता। अब आपने यहां पर एक चीज पहले ये सीखी कि यहां पर हम लोग जो एंगल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या नाम क्या था, तो उसका नाम था थियोडोलाइट। पहली चीज समझ में हो गई, समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद जो है इसकी कब, तो 1856 में दूसरी चीज मिल गई। क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि कब, तो 1856 में किसके द्वारा, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट, यानी जो सर जॉर्ज थे उन्होंने सबसे पहले जो है इसका यूज किया था। फर्स्ट यूज द giant theodolite which is now on display in the museum of the survey
ऑफ इंडिया इन देहरादून। अगर आपको थियोडोलाइट देखना है तो थियोडोलाइट हमारा कहां पर है, तो देहरादून के एक म्यूजियम में वो हमारा जो है थियोडोलाइट रखा हुआ है। आपको अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर उसको देखना है तो आप देहरादून में जाएं और देहरादून में म्यूजियम में जाइए और म्यूजियम में जाके आप इस थियोडोलाइट को देख सकते हैं, जिससे कि उन्होंने जो है जो हमारे सर जॉर्ज थे और सर जॉर्ज ने जो है 1856 में थियोडोलाइट का यूज किया था, आप उस थियोडोलाइट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिले कि हम लोग ने यहाँ पर जो है कौन कौन से एंगल्स को किया था कि मेजर किया था। एंगल को मेजर करने वाले कौन थे, एंगल को मेजर कब किया था, और जिस एंगल से यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया गया था वो हमारा प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, तो वो हमारा देहरादून में प्रसिद्ध यानी देहरादून में हमारा उपस्थित है। ओके, तो ये कहानी थी हमारी काय की एंगल्स ऑफ एलिवेशंस और एंगल ऑफ डिप्रेशंस की, और समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स हमारा कहां बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशंस हमारा नीचे से बनते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशंस हमारे कहां से बनते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस हमारे ऊपर से बनते हैं। हम ऊपर खड़े हैं और नीचे कोई पापड़ बेचने वाला आया, तो हमने जैसे पापड़ वाले की आवाज सुनी और हमने नीचे झांका, तो इसका मतलब जो है हमने नीचे झांका, हमारी आईज यानी हमारा जो रेटिना है कहां गया, नीचे गया। अब हमने जो देखा तो ये कौन सा एंगल बनेगा हमारा, तो वहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके साथियों, उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद दूसरी चीज को। फिर क्या है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जैसा कि अभी हमने आपको बहुत ही अच्छे से एंगल ऑफ एलिवेशन को समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ठीक है, लेट पी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए। यहां पर देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ओ ए, और स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कोई ऑब्जर्वर साहब है और ऑब्जर्वर साहब जो है वो अपनी आंख से ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, वो अपनी आंख से ऐसे देख रहे हैं नीचे से। अब वो अपनी आंख से नीचे से ऐसे देख रहे हैं, तो उन्होंने नीचे से देखना स्टार्ट किया, उन्होंने ऊपर देखा, और जब हम नीचे से कोई चीज को ऊपर देखते हैं तो क्या बनेगा, हमारे आंख से लेके अब आप ताजमहल जाओ, कहां पर जा रहे हो, ताजमहल। अब हमने देखा जो ताजमहल की हमारी जो मिनारेट है वो यो है। ठीक है, इतनी लंबी हमारी मिनारेट है ताजमहल की। और भैया अब हम कहां खड़े, अब हमने मान लिया हम यहां पर खड़े, ठीक है, ये हम खड़े, ये हमारी आंखें हैं। अब हमने क्या करा, जैसे हमने ताजमहल की ऊंचाई को देखा, यानी हमने देखा कि हमारी ताजमहल की जो टॉप है यानी जो मिनारेट की टॉप है, हमने जैसे उसको देखा तो स्टूडेंट्स इसके बीच में क्या बन गया, कोई एंगल बनेगा। तो यही तो एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ओ बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो ओ है वो क्या है, कोई ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर कोई चीज बनी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज द ऑब्जर्वर हैज टू एलिवेट हिज लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ओ ए टू सी द ऑब्जेक्ट पी। यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, कहां पर होगा ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट पी है और वो किसको देख रहे हैं, वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। When the eye turns upwards above the horizontal line, angle of the elevations, height and distance, जो यहाँ पर है, अब ये क्या है हमारे पास, ये हम हैं, ये कोई जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारे पास कोई जगह है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स की डिस्टेंस हो गया, और ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी हाइट कहलाती है, और ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी डिस्टेंस कहलाती है। ओके, तो ये क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हाइट है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस है। समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद लाइंस ऑफ साइट, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू। तो यहां से जो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और जब नीचे से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा हमारा क्या बनता है, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी थी हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की, और देखते हैं हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसा कि अभी मैं आपको बता चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा स्टूडेंट्स कहां बनता है, वो ऊपर से बनता है। अब हमने क्या बोला कि यहां पर देखिए लेट पी, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा हो, तो लेट पी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी यहां पर मान लो हमने कोई पी पॉइंट दे दिया, चलो
देन एंगल AOP, यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, कोई भी एक एंगल बन जाएगा हमारे पास AOP। अब यहां पर A है, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास P बन गया। AOP is called angle of depression। तो यहां पर जो भी कोई एंगल्स यहां से बनेगा स्टूडेंट्स, जो भी कोई एंगल बनेगा वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। हमने मान लिया आप यहां पर खड़े हो और यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप उसको देख रहे हो। किसी भी चीज को आप जब नीचे देखोगे तो एंगल आप बनाओगे, डिस्टेंस लोगे ना, और जो ऊपर से हम देख रहे हैं और नीचे हमारा कोई एंगल साइड है, यानी हमारा व्यू नीचे आ रहा है, तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। It is called the angle of depression because the observer has to depress lower। डिप्रेस का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन क्यों बोलते हैं, तो डिप्रेस का मतलब ही होता है लो, मींस लोअर, नीचे, यानी नीचे होना, डिप्रेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिप्रेस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिप्रेस, तो स्टूडेंट्स डिप्रेस का मीन्स क्या होता है हमारे पास, डिप्रेस का मीन्स होता है लोअर his line of sight from the horizontal OA। यहां पर क्या कह दे रहा है आपको, OA, यहां पर एक लाइन खींचेगी हमारे पास OA टू सी द ऑब्जेक्ट P। यहां पर O हमने मान लिया, O हमारे पास ये था OA, और O हमारा क्या कर रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किस पर देख रहा है, हमारे पास P को देख रहा है, और ये हमारे पास एंगल क्या होगा, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। Below the eye level, if the object lie below the horizontal plane of our eyes, then we have to move our head downwards। यानी अब हमने क्या किया, अपने हेड्स को डाउनवर्ड्स झुकाया नीचे, to view it। in doing so our lines of sight moves downwards through an angle, and the angle which the line of sight now makes with the horizontal line is called the angle of depression of the object from our eyes। अब सपोज दैट मान लो अभी हम जो है अपने ऊपर छत पे खड़े हैं, और छत पे खड़े हैं, नीचे से कोई आपका दोस्त आया, उसने आवाज लगाई, अरे कल्लू। अब कल्लू ने जैसे नीचे झांका, तो इसका मतलब हमने नीचे जो झांका तो वो हमारा क्या दिखाई देगा, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कल्लू कहां खड़े और हमारी आंख कहां है, तो हमारे कल्लू के बीच में और हमारे आंख के बीच में स्टूडेंट्स जो एंगल बनेगा वही हमारा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों अच्छे समझ में आ गए हो तो जरूर कमेंट्स करना और बताना, हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। ओके, फिर इसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, फिर अब इसमें और कुछ भी नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं जानोगे। फिर उसके बाद और चीज आती है क्या, रेशियो। काय का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि आपने चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से, और जो फर्स्ट टर्म को आप देके आए ना, और उम्मीद करते हैं कि आप सबका फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया होगा। अब आपको क्या करना है, अपने सेकंड टर्म को भी आपको इतना ही अच्छा करना है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आज हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी जो है हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, लेकिन आज हम लोग दोबारा से इसको रिवीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने बोल दिया थीटा, यानी यहाँ पर क्या चल रहे हैं हमारे एंगल। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रेशियो होते हैं। कौन कौन सा रेशियो निकालते हैं हम लोग, ये उनकी बात चलेगी। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये इस टेबल के बारे में हम लोग और भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ आप किस को याद कर लो, सिर्फ आप जो है साइन को याद कर लो, सिर्फ आप जो है टेन को याद कर लो, सिर्फ आप जो है सेक को याद कर लो। अगर स्टूडेंट्स आपने साइन, टेन एंड सेक को याद कर ली, फिर साइन जो है वो अपोजिट होता है हमारा किसका, कॉस का। कॉस टेन जो है हमारा अपोजिट होता है किसका, कॉट का। सेक हमारा अपोजिट होगा किसका, कॉसेक का। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको साइन, टेन, सेक याद करना है। कॉस, कॉट, कोसेक आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्या होता है देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, साइन 45 की वैल्यू 1/2 थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 थी। अब कॉस में उल्टा आ जाओ। अब कॉस में जो साइन 0 की वैल्यू 90 में जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, उल्टी। जो यहाँ पर थी 60 में वो 30 में आ जाएगी। 45 दोनों सेम रहते हैं, जो यहाँ पर 30 में थी वो 60 में जाएगी, जो यहाँ पर 0 में थी साइन 0 में वो किसकी बन जाएगी, वो हमारे कॉस की वैल्यू बन जाएगी। ओके,
तो ये टेबल, अगर स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को नहीं किया है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को हाइट एंड डिस्टेंस के, या फिर जो हमारा पिछला चैप्टर था क्लास चैप्टर 8 में जो आपने फर्स्ट टर्म में किया ना, आप उस चैप्टर की जो थ्योरी है ना, या उस चैप्टर के जो रेशियोज है ना, आप उन क्वेश्चंस को इतना लगाओ कि ये टेबल खुद आपसे दूर भाग जाए कि भाई अब हमें इस बंदे से दूर रहना है क्योंकि इसने हमें याद कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टेबल को बहुत अच्छे से कर लेना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि हमारी वीडियो कौन सी है, ये वीडियो हमारी वन स्लॉटेड वीडियो है, और वन स्लॉटेड वीडियो का मतलब ये है कि जितना भी इस चैप्टर का निचोड़ है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाना चाहिए। तो हमें इसमें कितना करना चाहिए, तो स्टूडेंट सिर्फ आप अगर इसमें 10 की वैल्यू जितनी भी आ रही ना, आप बस 10 की वैल्यू और किसकी, और सिर्फ कॉस की वैल्यू और किसकी, सिर्फ साइन की वैल्यू, सिर्फ आप हाइट एंड डिस्टेंस के लिए साइन कॉस टेन इन तीन की वैल्यू लर्न कर लो, आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर निकाल दोगे। ओके, फिर स्टूडेंट्स चलिए इस टेबल को जितने बच्चों को लर्न हो वो जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे तो आपकी ये वाली टेबल पूरी लर्न थी। ओके, फिर इसके बाद क्या है बेटा, फिर इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्सों के बारे में डिस्कस करना है जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए, उस क्वेश्चंस को देख के ही हम बता देंगे कि हाँ हमने तो ये सर ने हमें पढ़ाया था, ये पॉइंट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यही पॉइंट्स जो हैं, जो इतने से पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस टिकी हुई है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का बेस है। अगर ये बेस आप देख रहे हो ना, अगर आपने इन बेस को समझ लिया, यानी इन पॉइंट्स को समझ लिया ना, आप हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये आपसे मेरा वादा है। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर कैप्चर कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोटबुक अगर पेन लेके बैठे हो तो आप इन पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा। और जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर देख लेना कि सर ने हमें कौन कौन से जो है पॉइंट्स बताए थे और हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहला पॉइंट, और बड़े ही ध्यान से आप लोग हर पॉइंट को समझना, बहुत मजा आने वाला है इन पॉइंटों के साथ, क्योंकि इन पॉइंटों के साथ ही हमारी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो क्या होने वाली है, वो फिनिश होने वाली है। और जितने भी नंबर की हमारी हाइट एंड डिस्टेंस आ रही है ना, पूरे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर देखिए इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स observer is represented by point if his height not given। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या देखना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में जो ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर बोले तो आपके पास कोई भी एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर माने नीचे खड़ा है जो, वही तो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं जो नीचे से ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑफ हिज हाइट, क्या उसने ऑब्जर्वर की आपको हाइट दी है या नहीं दी है। पहला पॉइंट रामबाण है स्टूडेंट्स, कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें इसमें क्या नोट करना है कि ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इफ हिज हाइट इज नॉट गिवन, कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हमें हाइट दी है या नहीं दी है। अगर हाइट दी है तो हमारी जो हाइट पूरी टॉवर की हाइट होगी, तो उसकी हाइट में और हम फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वर की हाइट को माइनस करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हमें सिर्फ यही पॉइंट तो पढ़ना है और हमारी हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट एंड समटाइम्स बाय अ पॉइंट इफ हाइट और लेंथ इज नॉट कंसीडर्ड। यानी जब आप सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को तो ये देख लेना जो ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट किया है या बाय ए लाइन सेगमेंट, यानी उसके द्वारा जो लाइन सेगमेंट बनी है उसमें जो है कुछ बार क्या होता है, समटाइम्स बाय अ पॉइंट, जो पॉइंट होता है हाइट और लेंथ इज नॉट कंसीडर्ड, कि उसके द्वारा कोई लाइन बनाई तो नहीं है, कोई लाइन उसके ड्रॉ तो नहीं की गई है। ये बहुत अच्छे से देख लेना कि वहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। थर्ड पॉइंट में फॉर एग्जांपल AB इज अ टावर। अब देखिए यहाँ पर एक AB जो है आपको टावर दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम भी लेके आया तो क्या, जिससे कि आपका जो वो है डाउट वो पूरा क्लियर होता चले। तो यहाँ पर क्या है, AB का हमारे पास एक टावर है एंड पॉइंट C हमारे पास कौन है, वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, फिर ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, यानी अगर स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं कि सर हमारा 30 का एंगल कहां बनेगा, सर हमारा 60 का एंगल कहां बनेगा, सर पहले 60 का बनेगा या पहले 30 का बनेगा। तो बेटा इसमें चीज को पहले समझो,
कब 30 बनता है, कब 60 बनता है? जितना हम आगे जाते हैं हमारा एंगल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ये तो एक पॉइंट है ना। अगर हमने अभी तक इस पॉइंट को नहीं समझा है तो स्टूडेंट्स पहले इस पॉइंट को समझ लो। तो इफ द कहां से ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाई दे रही है? जो लाइन सरफेस से मिलाकर बनी है, जो लाइन सरफेस के पैरेलल बनी है, वही लाइन हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या दिखाई दे रही होगी? तो यहां पर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो AC आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। horizontal line, the angle of elevations and depressions are always acute angle। दूसरी चीज और मिल गई, जो भी हमारे पास कौन कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे? वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? यानी वो एंगल जो हमारे 90 से छोटे होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? वो एक्यूट एंगल होते हैं। ओके, फिर उसके बाद इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये टावर है, ये टावर बना है, अगर कोई एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर अगर मूव हो रहा है कहां पर? बहुत ध्यान से समझना, पेपर में गलती नहीं करोगे बच्चों। क्या है? अगर कोई एक ऑब्जर्वर है और वो क्या हो रहा है? टुवर्ड्स मूव हो रहा है। किसके साइड पे हो रहा है भैया? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साइड पे। तो हमारा जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होता है? तो देखिए, if the observer moves towards the object like tower, building, cliff, etc., then the angle of elevations increases। तो हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा? अगर ये एंगल 30 का था तो अगर हम लोग मूव हो रहे हैं किसकी तरफ? किसी टॉवर की तरफ, किसी बिल्डिंग की तरफ, किसी क्लिफ की तरफ, यानी कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट की ओर अगर हम क्या बढ़ रहे हैं ना, तो उसका एंगल क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर ये 30 का है तो कभी भी यहाँ 15 मत जाना, हमेशा बढ़ के ही मतलब यहां बनाना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर एंगल क्या होगा? हमेशा एंगल जो है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? अगर ऑब्जेक्ट यानी कोई भी एक ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर जो है जब कहां जाता है? किसी ऑब्जेक्ट की ओर। कहां पर जाएगा? किसी ऑब्जेक्ट की ओर जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है? तो हमेशा जो एंगल्स होता है, जितना एंगल ऑब्जेक्ट पे यानी ऑब्जर्वर पे बना होगा उससे ज्यादा क्या होगा? आगे बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। और मूव्स, ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव्स हो रहा है किससे? अगर कोई भी ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर है वो क्या हो रहा है? वो दूर हो रहा है। किससे दूर हो रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या होंगे? तो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, बिल्डिंग होगा, वो टावर होगा, कोई क्लिफ होगी, कोई पोल होगा। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है तो हमेशा एंगल क्या होगा? एंगल डिक्रीज होता है। और अगर हम लोग यहां से यहां पर जाएंगे तो हमारा एंगल हमेशा इंक्रीज होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपके लिए था ये वाला। फिर क्या था? इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ सन डिक्रीजेस, यानी सन की बात कर रहा है। हो सकता है वो आपको कहते हैं कि इतने बजे पे ये सन जो है इतने का एंगल बना रहा था, अब इतने बजे ये एंगल कितना बनेगा? सन की बात आ गई है, यानी सन तो अपने टाइम पे चेंज होगा ना। अगर 12 बजे सन हमारी खोपड़ी पे है तो अगर हम बोले 4 बजे सन कहां जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? एंगल कहां पर, यानी सन हमारा कहां की हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट से दूर हो रहा है, ऑब्जेक्ट से पास आ रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना उसमें, ठीक है। तो इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ सन डिक्रीज, अगर सन जो है क्या हो रहा है? एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ सन, यानी जो सन का एलिवेशन है एंगल्स वो डिक्रीज हो रहा है, देन द लेंथ ऑफ शैडो, जो लेंथ है किसकी? सन की। परछाई जो आ रही है, शैडो की जो परछाई आ रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज्ड, तो वो क्या होगी? हमेशा वो बढ़ेगी। एंड वाइस वर्स, यानी हमेशा। इफ इन प्रॉब्लम्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन एंगल अगर है, इफ इन प्रॉब्लम्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, क्या है? अगर वो आपको दिया गया है, देन वी कंक्लूड द ऑब्जेक्ट इज एट हायर एल्टीट्यूड देन ऑब्जर्वर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन इंपाइल्स, यानी उससे क्या तात्पर्य है? इंपाइल्स का मतलब यहां पर तात्पर्य है डिप्रेशंस इंपाइल्स दैट ऑब्जर्वर इज एट हाई एल्टीट्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर क्या है? यहां पर सन की बात कर रहा है, यहां पर बिल्डिंग की बात कर रहा है, यहां पर टावर की बात कर रहा है, यानी हमारा कब एंगल इंक्रीज होता है और कब एंगल हमारा डिक्रीज होता है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, वो पॉइंट्स आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। और अगर आपने इस पॉइंट्स को अभी तक यूज नहीं किया है, सबसे पहले आप चाहो तो इन पॉइंट्स का क्या करो, इन पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इस पॉइंट को नोट्स कर लो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, तो स्टूडेंट्स यही कहानी थी हमारी किसकी, यही कहानी थी हमारे हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें हमने जो है एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो आज हमने आपसे ये वादा किया था कि हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे, और इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस नहीं, यानी जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर आ चुके हैं तो उन क्वेश्चंस को भी हमें लगाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, अगर एक पोल जो है, क्वेश्चन समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, अगर एक पोल जो है वो कितना है, वो 6 मीटर हाई है। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए भी देंगे, और स्टूडेंट्स अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो बस समझ लेना कि आपका बेड़ा पार हो गया, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको नहीं छोड़ जाओगे। तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स जो है उस क्वेश्चन को लगाएंगे और उसका आंसर मेरे पे कमेंट करेंगे, आपको कितना आंसर निकला, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसके लिए प्रयास करते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई, यानी वो क्या कह रहा है, एक कोई पोल है, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, पोल है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पोल है वो कितना लंबा है, तो भैया ये जो पोल है वो 6 मीटर है। ओके, ये 6 मीटर पोल है, यानी जिसकी शेडो कितनी बन रही है, तो 2√3। अब बच्चों ये बताओ शेडो कहां बनेगी, अगर हम यहां खड़े हैं तो हमारी शेडो कहां जाएगी, यानी शेडो हमारी लंबी लंबी बनेगी, तो जो शेडो होगी वो हमारी कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इसकी शेडो हो गई। ओके, अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, ये तो पूछ रहा है। ग्राउंड, फाइंड द सन्स एलिवेशंस, तो यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये सन है। तो पूछ रहा है सन्स का जो एलिवेशन है स्टूडेंट्स वो कितना बन रहा है। पहला क्वेश्चन लो, सन की आ गया हमारे पास, यानी जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल कौन सा पूछ रहा है, एलिवेशंस। और एलिवेशंस एंगल हमेशा कहां बनता है स्टूडेंट्स, वो हमारा नीचे बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी है। तो हमारे पास उसमें आपको बीसी जो है यानी हाइट दे रखी है, हाइट हमारे पास इतनी है 6 है। एबी उसने हमें दे रखी है, शेडो कितनी है हमारे पास, तो वो हमारे पास 2√3 है, तो हमने यहां पर लिख दिया 2√3। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पहले हम उसको लिखते हैं गिवन में। गिवन क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, तो सबसे पहले हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू, अब हाइट ऑफ पोल हमारे पास कितनी है, तो वो हमारे पास 6 मीटर है। ठीक है, शेडो यानी उसने आपको डिस्टेंस दे रखा है, शेडो को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, तो वो हमारे पास गिवन है 2√3। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एलिवेशंस एंगल निकालना है। सबसे पहले आप ये बताओ यहां पर क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या होती है, हमने आपको बताया परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, ये क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास बेस होता है। P अपॉन बी कहां होता है, यानी किसकी ये बात हो रही, P अपॉन बी की बात हो रही ना। और स्टूडेंट्स P अपॉन बी हमारा कब बनता है, जब हम लोग tan की बात करते हैं। क्यों, हमारे पास जो है साइन में कहता है तो P अपॉन H होता है, हमारे पास कॉस में होता है तो B अपॉन H होता है, हमारे पास tan में होता है तो P अपॉन B होता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो P अपॉन B की, तो यानी tan थीटा की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स tan थीटा हमारे पास क्या है, तो tan थीटा उसने हमें दे रखा है BC अपॉन AB। क्या होगा हमारे पास, BC अपॉन AB। अब हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा BC की वैल्यू हमारे पास 6 है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हमने देखा AB की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, तो AB की वैल्यू हमारे पास 2√3 है। आपने क्या करा, पहले 2 से 6 को काट दिया, 2 1 2 और 2 3 6, ये हमारे कट गए। अब हमारे पास कितना आ गया आंसर, तो हमारे पास आया कटने के बाद 3/√3। अब ऊपर वाला जो 3 है ना वो क्या है, वो पूरा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 तो लिख सकते हैं।
हमने क्या करा, पहले 3 को हमने √3 में लिख दिया। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल आया, ओनली √3 निकल आया। अब भाई बताओ पहले tan थीटा, यानी आपने क्या लिखा था यहाँ पर tan थीटा, तो वही tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो ये √3 हमारे tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 लिख दिया। tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 60। तो आपसे वो ये तो पूछा था एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशंस आपको कितना बनेगा, यहाँ पर 60 बनेगा। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस क्या है हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा इस बार देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, एन ऑब्जर्वर, यानी यहां पर क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है, क्या कह रहा है वो, एक कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर की लंबाई भी दी है, कितनी लंबाई है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये हमने मान लिया हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर साहब जो है वो कितने लंबे हैं, तो भैया ऑब्जर्वर साहब जो है वो कितने लंबे हमारे पास, 1.5 है। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, 1.5 मीटर लंबे हैं। टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, यानी यहां पर क्या डिस्टेंस दे रहा है, कितना दे रहा है हमारे पास डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस जो है वो है 20.5। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस हो गया 25 मीटर डिस्टेंस हो गया। टॉवर हाइट इज डिटरमाइन, यानी उसने टॉवर की हाइट आपको दे रखी है स्टूडेंट्स। टॉवर हाइट हमारे पास कितनी है, तो हमने देखा जो टॉवर की हाइट हमारे पास है वो 22 मीटर है टोटल। ये हमारे पास हाइट हो गई। डिटरमाइन द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉवर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी ये ऑब्जर्वर इतने लंबे हैं, जब स्टूडेंट्स ये तो हमारे ऑब्जर्वर खड़े, तो ऑब्जर्वर की जो आई होगी वो यही तो होगी, यानी ऑब्जर्वर हमारे यही तो देखेंगे। ठीक है, ये हमारे 1.5 स्टूडेंट, तो हमारे पास ये भी तो 1.5 होगी, ये 1.5 मीटर होगी हमारे पास, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वर इतने लंबे हैं। ऑब्जर्वर ने यहां से देखना स्टार्ट करा, ऑब्जर्वर कहां देख रहे हैं, तो वो ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है भैया, ऑब्जर्वर ने हमारे ये देख लिया, तो पूछ रहा है बताओ यहां पर कितने का एंगल बनेगा। सॉरी, हम तो एंगल खुद लिख दे रहे हैं, वाह क्या बात है। तो वो कह रहा है बताओ भाई यहां पर कितने का एंगल बनेगा। ओके, तो पहली बात तो बेटा जो हमारे पास ये हाइट जो है ना, ये पूरी हाइट जो है वो कितनी है, 22 उसने दे रखी है, उसमें ऑब्जर्वर भी तो आ रहे हैं। जब ये पूरी हाइट 22 है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया हमने B, इसको नाम दे दिया हमने C, इसको नाम दे दिया हमने D, और इसको नाम दे दिया हमने E। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो BD है, पूरी BD जो है वो कितनी है, तो हमने बोला BD की जो लंबाई हमारे पास है वो कितनी आ रही है, हमारे पास 22 मीटर आ रही है। ये क्या है हमारे पास, BD हो गई। BD में से BC जो है, BC कितनी है हमारे पास, तो हमने बोला भाई BC जो है वो ऑब्जर्वर साहब है, और ऑब्जर्वर हमारे कितने लंबे हैं, तो 1.5 मीटर लंबे हमारे पास। चलो भाई ये भी हो गई। अगर BD हमारे पास पूरी है, BC हमारे पास ये है, तो स्टूडेंट CD कितनी होगी, तो CD को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD में से BC को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर BD में से हमने BC को माइनस कर दिया। BD हमारे पास कितनी थी, 22 थी, तो 22 में से हमने क्या करा, 1.5 को माइनस कर दिया। अब 22 में से जब आप 1.5 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20.5 मीटर। तो यानी जो ये टावर है वो हमारे पास कितना है, वो टावर की जो लंबाई स्टूडेंट्स निकल रही है हमारे पास, वो आ रही 20.5 आ रही है। ओके, ये हमारे पास टावर की लंबाई भी निकल आई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। और एंगल क्या निकालना है, हमारे पास डिस्टेंस है ही, उसने आपको डिस्टेंस दे रखा है, हाइट भी दे रखी है। हाइट कितनी है हमारे पास, तो हाइट हमारे पास निकली है 20.5, और हाइट हमारे पास है क्या, तो हाइट हमारे पास है CD। और क्या हमारे पास, शैडो यानी डिस्टेंस। और स्टूडेंट डिस्टेंस क्या हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारे पास EC है, और EC हमारे पास कितना होगा, जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है, तो ये भी हमारे पास कितना है, 20.5 है।
अब हमें क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास क्या बन रहा है, कोई tan वाली कहानी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा एंगल लगाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग tan वाला एंगल लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो tan थीटा हो जाएगा हमारे पास CD अपॉन EC। अब tan थीटा की वैल्यू पता नहीं हमें यहाँ पर निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो CD की वैल्यू हमारे पास 20.5 है और यहाँ पर हो जाएगा 20.5, यहाँ पर भी EC की वैल्यू, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 1। अब tan थीटा में, ये tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो 45 की है, tan 45, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 लिख देंगे यहाँ पर। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करा, tan से tan को कट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन हम लोगों ने किस टाइप का कर लिया कि जिसमें उसने जो है ऑब्जर्वर की हाइट को दिया था, हम लोगों ने एक उस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यानी ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी देखते हैं। तो स्टूडेंट जो ऑब्जर्वर वाला क्वेश्चन था उसको आप जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में हर बार आता है। फिर क्या हमारे पास ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, यानी हमने बोला कि हमारे पास एक कोई लेडर है, यानी लेडर बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ी। हमारे पास हमने मान लिया कि सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी हमारे पास जो है वो कितनी लंबी है, वो कह रहा है 15 मीटर है भैया। तो हमने ये लिख दिया 15 मीटर होगी हमारे पास, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो कि एक एंगल बना रही है, कितने का एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास एक एंगल बना रही है, वो हमारे पास 60 का एंगल बना रही है, ठीक है। विद द वॉल, किससे, वॉल से। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल, यानी आपको हाइट बताना है जहां पर वो क्या कर रही है, तो टच कर रही है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने दे दिया सी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, उसने हमें दिया लिखा है लैडर की लंबाई, यानी जो लंबाई है वो क्या है हमारे पास, तो यानी हाइपोटेनियस, उसने आपको हाइपोटेनियस दे रखा है। जी क्या मान लेंगे हम लोग इसको, बेस, क्या मान लेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी एंगल किस पे बना होता है, बेस पे तो बना होता है। अगर आप हम क्या कर रहे हैं, हमने एंगल्स को अगर घुमा दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी बेस हो गया। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या हाइट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये बेस हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास हाइट है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसने आपको एंगल ऑलरेडी दे रखा है। हमारे पास एंगल क्या है, तो एंगल हमारे पास आया cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखाएंगे हम लोग cos 60, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 60 की वैल्यू दी है, cos 60 यानी एंगल हमें दिया था। तो यहाँ पर जब cos 60, अब cos 60 से क्यों कर रहे हैं, cos से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos हमारे पास क्या होगा, तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी हाइट, यानी परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस जाएगा हमारे पास, ठीक होगा हमारे पास हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो cos 60, अब cos 60 हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये BC। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी तो आपने पढ़ा था, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2, √3/2 होती है कि 1/2 होती है, 1/2 होती है मेरे फ्रेंड्स। हमारे पास वैल्यू होगी, और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो हमने देखा AC तो हमारे पास हाइट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू हमारे पास 15 है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो 15 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई h में करवाए तो 2h हो गया। h के पास जो 2 है वो कहाँ आएगा हमारे पास, तो h के पास जो 2 है वो आएगा हमारे पास अपॉन में, तो 15/2, 2 से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.5 मीटर हाइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो 7.5 मीटर हाइट निकल आएगी। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, जब हमें हाइट ना दी हो, और एंगल्स कौन सा लगाना है हमें, जब एंगल्स को चेंज करना है तो ये भी ध्यान रखना, हमारे जितने भी एंगल बनते हैं वो हमारे बेस पर बनते हैं। बेस पर एंगल बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी ये हो जाएगी बेस, और इसको मान लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो
तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमारा देखिए सीबीएसई में पेपर कोड जिसका एफ था, और ये कब आया था 2017 में ये क्वेश्चन आया था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी लगाएंगे, तो आज हमने जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, यानी किसकी बात कर रहा है, रेशियो ऑफ हाइट। सबसे पहले उसने बात की हमसे हाइट की, ये क्या हमारे पास हाइट हो गई ऑफ टावर, किसकी, टावर की, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, यानी लेंथ ऑफ शैडो हमारे पास हमने मान लिया ये हो गया। फिर ये हमारे पास क्या, यहां पर हमारा कोई एंगल बन जाएगा, यानी कोई ऑब्जर्वर होंगे ऊपर देख रहे होंगे शैडो को, तो ये नीचे से, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो है जो हाइट है वो कितनी है, तो हाइट हमारे पास कितनी है, √3 है। और हमारे पास शैडो कितनी आ रही है, शैडो हमारे पास 1 आ रही है। ये क्या हमारे पास ए बी सी, और ये हमारे पास कोई भी एक एंगल यहां पर बन जाएगा। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशंस, यानी एंगल ऑफ एलिवेशंस बता रहा है, एलिवेशन की बात कर रहा है किसकी, सन की। तो कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर मुझे एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कब आया था, सीबीएसई दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है, यानी हमारे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो वैल्यू लग रही है, फिर हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, और P अपॉन B की बात हो रही है तो हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पर tan लगेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी है, तो वो हमारे पास हमने मान लिया √3 हमारे पास, क्यों गिवन है हमारे पास। और क्या हमारे पास कह रहा है कि भैया शैडो है, यानी जिस शैडो को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, तो डिस्टेंस हमारे पास 1 है, ये √3 मीटर था, ये 1 मीटर था हमारे पास। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर tan थीटा लगा देना है। tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा हमारे पास BC अपॉन AB, tan थीटा में। अब tan थीटा हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, यानी हमें एलिवेशन एंगल को, सन का एंगल तो हमें फाइंड करना है। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो √3 है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो AB की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन में 1, हम लोग लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या लेकर आया हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये √3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 10 में, तो हमारे पास ये 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 60 का एंगल बनेगा। देखा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या है हमें पॉइंट्स पढ़ना है, और अगर आपने मेरे लास्ट वाले पॉइंट पढ़ लेना तो आप बहुत इजीली हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। अब स्टूडेंट्स बात होती है हमारी यहाँ पर फिनिश, यानी जितने भी टाइप क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चंस क्या है और उसका डायग्राम क्या है वो मैंने आपको बना कर दिया है। ये क्वेश्चन जितने स्टूडेंट्स को भी आ जाए वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर शेयर करिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारा सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, AB इज अ 6 मीटर, देखिए क्या कह रहा है आपसे, AB इज अ 6 मीटर हाई पोल, एक कोई 6 मीटर हाई पोल होगा, है ना, CD is ladder inclined at an angle of 60 degree at the horizontal and reaches up to point of D pole if AD is equals to, यानी इसने AD की वैल्यू दी है 2.54 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी हमें लैडर की वैल्यू पता करनी है। तो स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट्स को भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर शेयर करिएगा, और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने कितनी चीजों को कवर किया है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है पूरे जो हाइट एंड डिस्टेंस का कंक्लूजन निकलता है आज हमने उसको कवर कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को जाना था, उसके बाद हम लोगों ने जो ये कहां से आया, किसने बनाया, किसने यूज किया उसके बारे में जाना, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन को जाना, एंगल ऑफ डिप्रेशन को जाना, एंगल डिप्रेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को जाना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बाद हम लोगों ने जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी आज के हमारे जो क्लास का मोटिव था वो हमारे पास यही पॉइंट्स थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है ना तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो मिलते हैं अब हम लोग ऐसे ही कुछ अपनी और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा सर आप और किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं, वो चैप्टर की वीडियो आपको बनाकर शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी वन स्लॉटेड वीडियो ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद। और अगर अभी तक आपने विद्यार्थी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आप विद्यार्थी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए। ओके, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।